बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान के लिए इस वक्त जो ज़िंदगी का दौर गुजर रहा है शायद सबसे मुश्किल तरीन वक्त है उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि जो खबरें और इतलात आ रही हैं किसी भी सूरत इमरान खान के लिए भी अच्छी नहीं है, उनकी हुकूमत के लिए भी अच्छी नहीं है और उनकी पार्टी के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। जैसे कि आज सबको मालूम है कि काफ लीग जो है इस वक्त मरकज़ निगाह बनी हुई है तमाम अपोजिशन जमातों की, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो या इवन दन के जहांगीर तरीन साहब हो। आज शहबाज शरीफ साहब 14 साल बाद चौधरी बरादरान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पर चौधरी बरादरान का ताउन मांगेंगे। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आती, दिखाई नहीं देती कि 14 साल बाद जो शहबाज शरीफ जा रहे हैं वो यकीनी तौर पर सियासी मफादात के तहत जा रहे हैं, सियासी ज़रूरियात के तहत काफ लीग का दरवाज़ा खड़काने जा रहे हैं। आप देखते हैं काफ लीग उनको अकोमोडेट कर कर एक नया सिलसिला या नून लीग के साथ एक नया रास्ता दोबारा से चुनती है कि नहीं चुनती। फिर कल आप देखें जिस तरह मौलाना फजल रहमान और चौधरी बरादरान की मुलाकात हुई और ये 2 सेशंस पर मुश्तमिल थी। एक सेशन के अंदर फजल रहमान, चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही और अकरम दुरानी जो थे वो शामिल थे। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक अदम एतमाद पर काफ लीग की क़यादत से हमायत जो है वो मांगी है। जितनी अपोजिशन जमाते हैं अपनी अपने तौर के ऊपर उनका जो जोर दिखाई दे रहा है और जो मीडिया को दिखाई दे रहा है वो यही है कि काफ लीग पर लगाया जा रहा है। इस वक्त चौधरी बरादरान ने पार्टी से मुशावरत के लिए जो वक्त है वो मांग लिया है और अब इत्तलात हैं कि मुस्लिम लीग काफ की जो क़यादत है शहबाज शरीफ की से मुलाकात के बाद पार्टी का इजलास जो है वो मुनक्कद करेगी और इस हवाले से कोई हतमी फैसला वो जो है वो तय करेंगे। और अगर आपको याद हो इससे पहले आसिफ अली जरदारी से भी काफ लीग की क़यादत की मुलाकात हो चुकी है। फिर खबरें ये भी हैं कि काफ लीग को तोड़ने के लिए जहांगीर तरीन को भी मैदान में उतारा जा रहा है। अब लोग इस पर बड़ा हैरान है कि जहांगीर तरीन को कैसे मैदान में उतारा जा रहा है। जहांगीर तरीन तो पहले से ही तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जहांगीर तरीन दरअसल तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। ये जो नई तमाम जो बिसात बिछाई जा रही है वो उसका हिस्सा है। अनकरीब आप देखेंगे कि वो भी काफ लीग की क़यादत से मुलाकात के लिए जाएंगे। अब बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते से मौलाना फजल रहमान के बाद जहांगीर खान तरीन जो हैं वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो जाएंगे। फिर उम्मीद की जा रही है कि जहांगीर तरीन की जल्द शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। जहांगीर तरीन फैक्टर इस वक्त अगर आप देखें और गौर करें तो बहुत अहम हो चुका है और इस हवाले से जो सलीम साफ़ी हैं उन्होंने मौलाना से मुलाकात के बाद एक ट्वीट भी की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो असल प्लान है उसके बारे में मौलाना को पता है, नवाज शरीफ साहब को पता है, शहबाज शरीफ साहब को पता है, आसिफ अली जरदारी को पता है और जहांगीर तरीन साहब को पता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहांगीर तरीन जो है इस तमाम जो खेल है उसका हिस्सा हैं। जो नई बिसात बिछाई जा रही है उस प्लान का वो हिस्सा है। और देखा जाए तो खाली जहांगीर खान तरीन साहब ही इस काबिल हैं कि अगर काफ लीग भी जो अपोजिशन की हमायत है वो नहीं करती है तो जहांगीर तरीन अकेले के अकेले पीटीआई के अंदर ऐसी नकब लगा सकते हैं कि अगर किसी इत्तेहादी को ना भी तोड़ा जाए तो पीडीएम और जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो मिलकर इस हुकूमत का धड़ान तख्ता कर सकते हैं और पूरी की पूरी जो ये सियासी बिसात इस वक्त बिछी हुई है इसको उल्टा के भी रख सकते हैं। फिर पीडीएम के इजलास का जो इंतज़ार था वो भी हो चुका है, बल्कि अब तो खुलकर कहा जा रहा है कि 27 फरवरी से पहले तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी। इस सिलसिले के अंदर अब हुकूमत भी वो फ्रंट पर आ गई है और वो कहते हैं कि हम भी ये शहबाज शरीफ के खिलाफ एक बिल लाएंगे। तो अपोजिशन जो है वो कहती है फिर हम स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी रगड़ा लगाने के लिए उनके खिलाफ भी तहरीके अदम एतमाद लाएंगे। तो जिसके ऊपर स्पीकर साहब जो है वो कहते हैं कि जो है तहरीके अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है और ये वो सारा कुछ है। पर देखते हैं कि क्या होता है क्या है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो फजल रहमान ने तो ऐलान भी कर दिया है कि तहरीके अदम एतमाद में कामयाब होंगे और अगर नंबर्स पूरे ना हुए तो फिर साथ बैठेंगे। फिर खेल पहले जो था वो ये भी कहते हैं कि खेल किसी और के हाथ में था, अब उनके हाथ से निकल चुका है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी टेलीफोनिक राब्ता किया और इस मौके पर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को मुकम्मल तौर पर अपनी खुली हमायत का यकीन दिलाया कि तरीके अदम एतमाद पर वो साथ हैं और जिस तरह वो कहेंगे उस तरह करेंगे। अब इस फ़ोन के बाद कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में शायद पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम को भी ज्वाइन कर सकती है। रास्ते निकल आए हैं, चीज़ें निकल आई हैं, मामला खुल गए हैं। फिर बाप वाले आप देखेंगे जिस
तरह पीटीआई को आंखें दिखा रहे हैं उससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो अंपायर है वो भी न्यूट्रल हो चुका है और हालात भी बदल चुके हैं, क्योंकि उनके नाराज सेनेटर जो हैं अहमद उमर जई, पहले तो उन्होंने सेनेट का जो इजलास था उसके अंदर काफ़ी जो है रौनक वगैरह लगाई, बाइकआउट भी किया, बाहर निकले, पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप आके हमारे साथ जो है अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाएं। फिर वो जब बाहर आए उसके बाद उन्होंने एक आधे टीवी चैनल से गुफ्तगू फरमाई, तो उसके अंदर उन्होंने फरमाना था कि हमें इशारे मिलना बंद हो चुके हैं। तो ये इशारे पहले कहाँ से आते थे और अब क्यों नहीं मिल रहे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत के लिए और इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब जितनी माफ़ियाँ तलाफियाँ मांग रहे हैं, जितने मर्जी प्रपोजल दे रहे हैं, जितनी मर्जी वो बिछे बिछे जा रहे हैं, पर इस तरह लग रहा है कि उनको माफ़ी नहीं मिल पा रही है। और जो इशारे हैं, ये वाली जो बात है, ये तमाम हुकूमत की तहादी जमातें जो हैं इस जानिब गौर कर रही हैं कि इशारे क्या, अब फ़ोन कॉल्स भी नहीं आ रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, मामलात का रुख क्या है। इसके अलावा एयाज सादिक साहब जो लंदन गए हुए थे वो वापस आ चुके हैं, और उनकी नवाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई थी उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। इस हवाले से जो वो बार बार बताया जा रहा था नून लीग की क़यादत की जानिब से कि 22 ऐसे लोग हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने तो खुलकर बताया कि 22 लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के, जिनमें वुज़रा भी शामिल हैं, वो चाहते हैं कि वो पीटीआई को छोड़कर अगले इलेक्शन के अंदर नून लीग का साथ दें, और वो अभी से साथ देना चाहते हैं खाली इस शर्त के ऊपर कि अगली दफा टिकट उनको दी जाए। तो इस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने अयाज सादिक साहब को 18 लोगों के ऊपर गो हेड दे दी है, जबकि 4 के बारे में उनका फरमाना था कि ये जो सदाबहार लोटे हैं और ये सदाबहार जो हैं वो बटेरे हैं, दिहाड़ीबाज हैं, और इनको मैं किसी सूरत पार्टी में नहीं लूँगा। इन 18 लोगों में से अगर आप देखें तो चंद वफाकी वजीर लेवल के भी लोग हैं, पर इनकी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब उनसे बजाते खुद मिलें और टिकट दें, और अगर टिकट नहीं देना तो इनको अकोमोडेट किया जाए। इस हवाले से राना सनाउल्लाह समेत दीगर जो पार्टी कायदीन हैं नून लीग के, वो भी कन्फर्म कर चुके हैं कि पीटीआई के कई लोग जो हैं वो उनसे मुसलसल राब्ते में हैं, और तादाद इतनी ज़्यादा है कि सोच रहे हैं कि किसे रखें किसे ना रखें। अच्छा, ये खाली पंजाब के अंदर नहीं हो रहा। अब अगर आप सिंध की बात करें तो सिंध के अंदर बहुत से तहरीक इंसाफ के इस तरह के लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह उनको पीपल्स पार्टी के साथ कोई एडजस्टमेंट हो जाए, मामलात बन जाएं, कोई वो टिकट दे दें या उनको कबूल कर लिया जाए। इसी तरह केपीके के लोग जो हैं, अगर आप वो देखें तो वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात की तरफ चल पड़े हैं तहरीक इंसाफ के। आप देखें कि इमरान खान जिनको यहूदी एजेंट कहा करते थे और मौलाना जिनको यहूदी एजेंट कहा करते थे, अब पूरी की पूरी जमात जो है तहरीक इंसाफ की, वो उसकी ख्वाहिश है कि उसको मौलाना फजलुर रहमान की जमात का टिकट मिल जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के ऊपर टिकट के ऊपर, बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। आप देखें हुकूमत में होते हुए ये बल्दियाती इंतखाबात केपीके के हार जाते हैं, ये ज़िमनी इंतखाबात हार जाते हैं, ये अपनी पक्की धड़े वाली जो सीटें हैं वो हार जाते हैं। यहां तक कि आप देखें कैंट बोर्ड के इंतखाबात के अंदर मुकम्मल इस हुकूमत का सफाया हो चुका है, और इसके बाद वो जो इलेक्शन रह गए थे जिन सीट्स के ऊपर, वार्ड्स के अंदर, वो भी जो हुए हैं वहां पर भी ज़बरदस्त पीटीआई को मार पड़ी है। इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जो तहरीके अदम एतमाद की चिंगारी है वो इस वक्त हुकूमत के लिए शोला बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे बैकडोर इशारे ज़रूर हैं जिसके बाद अपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ जो जंग का महाज है वो गर्म किया है। फिर आप देखें कि शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए अदम एतमाद की जो तहरीक है वो लाना खासा दुश्वार है। एक राय ये भी है, जबकि खुफिया बैलेट के ज़रिए ऐसा नतीजा आ सकता है जिसका शायद किसी का वहमो गुमान में ना हो, मगर नवाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, मरीम नवाज हों, शहबाज शरीफ हों या मौलाना फजलुर रहमान हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, उनके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं, उनकी हंसी दिखाई जो देती है और जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो ये चीज़ बता रहा है कि इन सब ने मिलकर 172 के हिस्से तक पहुंचने के लिए तैयारी जो है मुकम्मल कर ली है। और दूसरी जानिब वजीरों, मशीरों और तर्जुमानों के जो चेहरों के तासुरात हैं, जो उनकी बौखलाहट है, जो उनकी बेचैनी है, वो जाहिर कर रही है कि मामला जो है किसी सूरत ठीक नहीं है। कहने वाले तो कह रहे हैं कि दिन गिने जा चुके हैं, नए वज़ीर आज़म के चुनाव तक इत्तफाक हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। इसलिए मौजूदा सूरत हाल में खेल जो है वो फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है। अब देखते हैं
कि कप्तान जो है ये ओपोजिशन के ताबड़तोड़ हमलों और जो वो बाउंसर्स मारी है, यॉर्कर्स करवा रही है और जो उन्होंने अपनी फील्डिंग भी टाइट कर दी है और कप्तान के गिर्द घेरा भी जो टाइट कर दिया है, उससे कप्तान कैसे बच निकलते हैं या ओपोजिशन की तेज रफ्तार गेंदों का शिकार हो जाते हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।